हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रवि चौधरी। तो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिगार्डिंग कुछ सम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति से हम कुछ सम लेने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें पता क्या करना है, सिन ए कोस ए, सिन सी और कॉस सी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहां पे एक डायग्राम बनाऊंगा। ये बन गया राइट एंगल। बनाना है कुछ इस तरह का। आपने यहां पे लिखा है जो राइट एंगल है वो बी पे है। इट मींस ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया सी। तो देखिए, जो ए बी है, ए बी मुझे दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और जो बी सी है वो मुझे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। मुझे ए सी पता करनी है। तो मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम यहां पे मैं यूज करने वाला हूं। पाइथागोरस थ्योरम में दोस्तों क्या आता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस मेरे पास है ए सी स्क्वायर, बेस मेरे पास है बी सी होल स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर है ए बी होल स्क्वायर। कुछ आपने इस तरह लिख लेना है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ए सी तो मुझे पता करने हैं, तो इसको कुछ इस तरह रहने दीजिए। बी सी मेरे पास 7 है होल स्क्वायर और ए और बी मेरे पास है 24 होल स्क्वायर। ए सी होल स्क्वायर इक्वल टू 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 49 प्लस 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 24 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब फिर से चलिए करते हैं। इनको अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाना है आपने। यहाँ से स्क्वायर हटाकर इस तरफ ये बन जाएगा √625। अब √625 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 25। आप कर सकते हो बड़ी आसानी से कुछ इस तरह। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 5 के टेबल पे, 5 के टेबल पे, 5 के टेबल पे, 5 के टेबल। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर में एक वैल्यू 5 यहाँ से लेना है और एक यहाँ से लेना है आपने। इट मीन्स 5 × 5 25। ये मेरे पास आ गया 25। तो ऐसी इस तरह मेरे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, अब हमें आगे क्या करना है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे कुछ मैं लिखने वाला हूँ, जरा गौर कीजिएगा। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये हो गया सिन, ये हो गया कोस, ये हो गया टैन। तो जो सिन होता है जो सिन होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के होता है। जो कोस होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस के होता है। जो टैन होता है वो, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो सिन है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के होता है। जो कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनस के होता है। जो टैन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है। तो चलिए, अब हमें पता क्या करना है, सिन ए। सिन ए पहले लिख लीजिए। सिन किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। कुछ आपने इस तरह लिख लेना है। अब देखिए, जो ए है मेरे पास, ये मेरे पास ऊपर है, एक्यूट एंगल में है। तो मैं क्या करूंगा, जो एक्यूट एंगल अगर मुझे ऊपर दिया हुआ है तो ये जो परपेंडिकुलर है मेरे पास बेस बन जाएगा और ये जो है बेस वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास बन जाएगा BC और जो बेस है मेरे पास बन जाएगा AB। तो BC मेरे पास कितना है 7 और AB मेरे पास है 24। कुछ आपके पास इस तरह वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए, अब हम पता करते हैं कोस ए। कोस ए, तो कोस ए पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले देखिए, कोस किसके अपॉन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के।
यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख लीजिए। अब ए मेरे पास ऊपर ही है, तो मैं क्या करूँगा, जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मेरे पास बेस ए बी आ जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो बन जाएगा बी सी। तो ए बी की वैल्यू लिख लीजिए 24 और बी सी की वैल्यू लिख लीजिए 7। तो कुछ इस तरह मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सिन ए की मेरे पास 7/24 आ जाएगी, कोस ए की 24/7 आ जाएगी। तो चलिए अब हम दूसरा पार्ट इसका सोल्व करते हैं। एक सम आप सोल्व करिए, एक मैं करता हूँ। मेरे पास है सिन सी। अब देखिए सिन किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। यहाँ पे पी अपॉन एच लिख लीजिए। अब देखिए जो सी है वो आपको नीचे ही दिया गया है, तो आपको कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी जो है वो एक्यूट एंगल में है। तो देखिए क्या करना है मैंने, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्यूट एंगल दोस्तों वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर ही मानूंगा ए बी, और हाइपोटेनस मेरे पास जो टेढ़ी लाइन है ये मेरे पास है हाइपोटेनस, ये चलेगा ए सी। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास है 24 और ए सी की वैल्यू मेरे पास आई थी 25। तो कुछ इस तरह आपके पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं यहाँ पे जरूर रिपीट करना चाहूँगा, इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इट मीन्स जो सिन है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के है, जो कोस है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के है, जो टैन है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के है। ये इनकी वैल्यू होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा समझाया गया आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।